डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो रिलेटेड है मल्टी रेट सैम्पलिंग, दैट इज रिलेटेड टू इंटरपोलेशन एंड डेसिमेशन। जो दो पार्ट कवर होते हैं जिसके अंदर हम सैम्पलिंग रेट को या तो इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एक्सन हमें एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल गिवन है, गिवन द सिग्नल इज डाउन सैंपल, यानी हमें उसको डाउन सैंपल करना है बाय फैक्टर ऑफ 2। तो डिस्कस वेदर द डाउन सैंपल सिग्नल विल लूज एनी इन्फॉर्मेशन। यानी इस क्वेश्चन के दो पार्ट है, पहले हमें डाउन सैंपल करना है और उसके बाद में हमें कंक्लूजन फाइंड करना है कि यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन का लॉस हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है cos n पाई बाई 4 प्लस cos 3n पाई बाई 4। अब हमारे पास जो प्रोसेस है वो है डाउन सैम्पलिंग द गिवन सिग्नल बाय फैक्टर 2। इससे हमें उसको डाउन सैंपल करना है। तो हम यहाँ पर जब डाउन सैंपल करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए लेट करते हैं, हम एक नया सिग्नल एज्यूम कर रहे हैं, मान लेते हैं वाई एम नाम का। तो वाई एम की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी एक्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एम, ठीक है, जहाँ पर हमने 2 टाइम्स यानी डाउन सैम्पलिंग के लिए हमने 2 से उस फंक्शन को क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब हमारा जो फंक्शन होगा वाई एम, अगर मैं इसमें एन की जगह इनडायरेक्टली यहाँ पर हमने क्या करा है, जो n था उसकी जगह में क्या पुट करा है 2m, जैसे यहाँ n था ना उसकी जगह 2m पुट करना है। तोym क्या हो जाएगा cos पाई बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 2m प्लस cos 3 पाई बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 2m। तो इस तरह करने पर हमारे पास क्या बचेगा, देखो cos यहाँ पर कैंसिल आउट करता हूँ मैं, तो हमारे पास बचेगा m पाई बाई 2। सिमिलरली यहाँ पर क्या बचेगा cos 3 m पाई बाई 2। तो ये हमारा एक नया सिग्नल डेवलप हो गया है जिसके थ्रू हमने उसको डाउन सैंपल कर दिया है, दैट इज बाय फैक्टर ऑफ 2। अब हमने डाउन सैंपल किया है, दैट मीन्स सैम्पलिंग अगर मैं डाउन सैंपल कर रहा हूँ तो टाइम और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन होता है इन्वर्स, इसलिए हमने उसको टाइम में मल्टीप्लाई किया है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि डाउन सैम्पलिंग अगर बोल रहा है दैट इज द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट और टाइम कंपोनेंट उसका क्या हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है। इसलिए हमने, क्योंकि एन हमारा क्या होता है, टाइम होता है, इसलिए हमने 2 से क्या करा, उसको मल्टीप्लाई किया है। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये जो हमारा फंक्शन आया है इसके अंदर अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूँ तो हमें एक रिलेशन पता होता है कि cos माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है, ये हम जानते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक बात करता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास टू एंगल्स हैं, कौन कौन से एंगल्स हैं, एक तो हमारे पास है पाई बाई 2 और एक हमारे पास है 3 पाई बाई 2। तो 3 पाई बाई 2 जो है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 2, है ना। और पाई प्लस पाई बाई 2 अगर मैं करूँगा तो मैं जाऊँगा कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मैं जाता हूँ तो उस केस में जो हमारे कॉस की वैल्यू है, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है वो कॉस है, वो कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट कॉस इज नेगेटिव। तो इस रिलेशन को हम यहाँ कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं कि वी कैन से दैट 3 पाई बाई 2 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, दैट इज मॉड ऑफ 2 पाई, उसके रिलेशन से, ठीक है। तो माइनस साइन क्या आया, क्यों आया, क्योंकि कॉस जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। लेकिन अगर मैं इसमें कॉस लेता हूँ 3 पाई बाई 2 और मैं यहाँ पर भी कॉस लेता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि कॉस एक इवन एंगल होता है तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक तरह से पाई बाई 2 हो जाएगा। तो ये हमने क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो एंगल थे, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2। तो हमने 3 पाई बाई 2 को भी पाई बाई 2 के कन्वर्जन में लेके आ गए। तो इसका मतलब अगर मैं नया फंक्शन लिखता हूँ वाई एम, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस एम पाई बाई 2, और ये भी हमारा क्या बन जाएगा, कॉस एम पाई बाई 2, क्योंकि हमने देख लिया है कि 3 पाई बाई 2 की जगह क्या लिखा जा सकता है, पाई बाई 2। तो ओरिजिनल फंक्शन को जब डेसिमेट किया गया तो हमारे पास जो रिजल्ट आया दैट इज 2 टाइम्स कॉस एम पाई बाई 2। तो ये तो हो गई हमारी डाउन सैम्पलिंग बाय फैक्टर ऑफ 2। अब इसके अंदर हमें जो सेकंड पार्ट हमें जो कैलकुलेट करना है वो हमें ये बताना है कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन का लॉस हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, सिंस वी हैव नाउ इंटरपोलेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो यहाँ पर दो वर्ड आते हैं, एक आता है इंटरपोलेशन और एक आता है डेसिमेशन। तो इंटरपोलेशन मतलब होता है इंक्रीज करना, डेसिमेशन मतलब होता है डिक्रीज करना। तो हम अब फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर इसको इंटरपोलेट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास
दो फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा 1 एक फ्रीक्वेंसी कितनी है जैसे π/4, और ओमेगा 2 हमारे पास कितनी है 3π/4, ये हमारे पास दो फ्रीक्वेंसी है। अब हमें क्या करना है, इसको डाउन सैंपल करना है। आफ्टर डाउन सैम्पलिंग बाय 2, अगर मैं इनको डाउन सैंपल करता हूँ तो इसका मतलब जो हमारी जो वैल्यू आएगी, नई वैल्यू, वो फ्रीक्वेंसी में डाउन सैंपल का मतलब फैक्टर ऑफ 2 का मतलब क्या हो गया कि जो नई वैल्यू आएगी दैट विल बी मैप्ड बाय 2 ओमेगा, न्यू वैल्यू विल बी मैप्ड बाय 2 ओमेगा। तो इसका मतलब नया जो हमारे पास कंपोनेंट आएगा जैसे ओमेगा 1 मान लेते हैं, और ओमेगा 2 जो नया कंपोनेंट है वो 2 टाइम्स ओमेगा 1 हो जाएगा और 2 टाइम्स ओमेगा 2 हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ π/4 दैट विल बिकम π/2, एंड 2 टाइम्स ऑफ 3π/4 दैट विल बिकम 3π/2, और 3π/2 इज नथिंग बट योर माइनस π/2 दैट इज मॉड ऑफ 2π। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे कंपोनेंट आए हैं, सिंस cos minus pi m π/2 is equal to cos m π/2, so both original frequency component are same, दोनों क्या है सेम है आफ्टर डाउन सैम्पलिंग। तो ये हमारे पास एक चीज़ क्लियर हो गई, तभी वो कितने टाइम्स हुआ था 2 टाइम्स हुआ था। अब हमें इसमें बताना है कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन का लॉस हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब सिंस वी हैव टू डिफरेंट वैल्यूज जो ओरिजिनल थी हमारे पास π/4 एंड 3π/4, ये हमारे पास ओरिजिनल थी। आफ्टर डाउन सैम्पलिंग बाय 2 द ym की वैल्यू क्या आई थी 2 cos m π/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट हैज ओनली वन इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। क्वेश्चन में हमारे पास दो कंपोनेंट गिवन थे, लेकिन आफ्टर डाउन सैम्पलिंग बाय 2 दोनों एक ही कंपोनेंट में क्या हो चुके हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं। जब दोनों एक ही कंपोनेंट में कन्वर्ट हो चुके हैं दैट मीन्स दे आर एलाइज्ड विथ ईच अदर। जो एलाइजिंग हमारे होता था कि ओवरलैपिंग हो जाती थी, सो वी विल हैव लॉस इन इंफॉर्मेशन। तो अगर मैं डाउन सैंपल करता हूँ इस फंक्शन को बाय फैक्टर ऑफ 2, तो दोनों फंक्शन एक ही बन गए, और एक ही बन गए तो ओवरलैपिंग हो गई। ओवरलैपिंग को हम कहते हैं एलाइजिंग, और इससे इंफॉर्मेशन का क्या होता है, लॉस होता है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।